ये धुआं धुआं सा रहने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो। भाई साहब मेरी बात सुने, आप कौन है और यहाँ क्यों घुस आए हैं और चलते शो में? धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कौन है? मुझे नहीं जानती? नहीं। आई एम ए अमेरिकन व्लॉगर जॉन खटक। ये कैसा फ्यूजन है, जॉन एंड देन खटक? सॉरी मुझे एक्चुअली सर ਜਦੋਂ मैं केपी के गया ना, उदो मेरा नाम जॉन विल्सन सी। फिर मजबूरन सारे हल वेख के मैनू अपना नाम जॉन खटक रखना पड़ा। लेकिन इस वक्त आप पंजाब में हैं जी। पंजाब में है तो कोई गल नहीं, वो अमेरिकन ही की जड़ा रंग ना बदले। हफ्ता रह लें दो मैनू इत्थे भी, मैं अपना नाम जॉन खटक तो छड़ के जॉन राणा रख लेना है। मुझे बताइए तजर्बा कैसा रहा खैबर पख्तूनख्वा? अमेजिंग। पाकिस्तान एक जन्नत है, अगर मेरी गल ठीक है तो थोड़ी पब्लिक क्लैप करेगी। तुसी यकीन करो कि मेरे को किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया। असी सारी जिंदगी अमेरिकन ही समझते रहे हैं कि पाकिस्तान एक गरीब कंट्री है। नहीं, मेरी बात सुने, आपसे पहले भी जितने भी इंटरनेशनल ब्लॉगर्स आते रहे हैं उनका यही कहना था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और जब वो यहाँ आते थे उनसे कोई पैसे नहीं लेता था। तेरी मशहूरी सुन के तो मैं आया हूँ। नाले मुफ्त भर होना कोई बुरी गल नहीं है। मुफ्त भर एक सर कफियत है। पाकिस्तान के जिन्ने होस्ट ने जिन्नी ग्रीन टी ये पीने ने चैनल दे पल्ले हो, अगर खरीद के इन्होंने पीनी पवे जे एक कप भी पी जान ते मेरी थां ला दे। केपी के मैं देखे है, क्या खूबसूरत, खुदा की कसम है क्या खूबसूरत है। दिलकश नजारे, हरियाली ही हरियाली, खूबसूरत आबशार झरने और तो और इतने खूबसूरत फल। इदी डेवलपमेंट क्यों नहीं होंदी? तो यकीन करो अगर इदी डेवलपमेंट होवे ते टूरिस्ट केपी के इन जान जिवें नेरी च छापर आउंदे। ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट किया है जिसपे मैं टूरिज्म के बारे जी। खैबर पख्तूनख्वा दुनिया का वाहिद सूबा है जिसमें रिलीजियस टूरिज्म सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इज इन खैबर पख्तूनख्वा, और एंड वी हैव गॉट 2000 साइट्स। अगर वहाँ पर अमन हो तो इंटरनेशनल टूरिस्ट इतने ज़्यादा आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मेन थिंग इज़ पीस। अमन होगा क्योंकि लोग जब जाते हैं पिकनिक के लिए या टूरिज्म के लिए दे वांट पीस। पीस नहीं होगा और आप डर के मारे फिर रहे होंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं। तो देखा तुम मुझके छल्ला ही समझती हो, वो मुझे बता रहे हैं। आप जब आए नेक्स्ट टाइम तो इनको भी साथ लें। मैं ते आवा नामा है बड़ी बड़ी मुफ्त पर जब मैं खेती के गया ना ते मिनरल्स का बड़ा रौला सी। मैं एक बंदे ने पूछा कि इथे मिनरल्स कितने ने, उन्हें मेरी बाह फड़ी ते मैनू एक जगह ते ले गया। अच्छा उथे मैंने वो एक मिनरल सी उन्हें पिलाया, वाह चुदरदा पिया। मैनू इंज लगे कि मैं अपने आप च नहीं, मेरा दिल करे मैं आप ही अनाउंसमेंट करा कि मैं इस वक्त PK 37 40,000 फुट की बुलंदी ते परवाज कर रहा हूं। बस फिर मैं फैसला कर रहा कि आज तो बाद मैं KP नहीं छोड़ागा। सस्ता था, सस्ता अगर था। वो सही होता तो ये रॉकेट बन जाता। तो साबित होता है कि तुसी भी एक कद्दी वारी मिनरल्स पीता। मैं पीते लेकिन मैं सहूलत कर रहे हैं। सर एक गुजारिश छोटी जी, मेरा हुण अमेरिका जान नूं दिल नहीं कर रहा मिनरल्स पीन तो बाद। मैं चाह रहा कि तुसी मैनूं इत्थे ही शहरीयत लै दिओ ते मैं अमेरिका नूं खैर बात कर दियां KP के रवां। एनी टाइम इत्थे लाहौर पहुंचा दे सो। लो जे तुसी सानू खुशखबरी सुनाइए ते मैनू एक आमद हो गई है तुहाडे ते शेर सुनाना। अमेरिका अपनी सस ते शेर लिखा लेकिन उस तुहाडी शक्ल नजर आ। शेर अर्ज कीता है कि मेरी सस ने की आटा गुनना ओथे ठुंडी है। मेरी सस ने की आटा गुनना ओथे ठुंडी है। पूरा KP के फिर के वेख लिया, शहजादा साडा कुंडी कुंडी है। साथियों वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। सर मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपने, उसका जवाब वन लाइनर है, आपने जल्दी से क्विकली। सियासतदान तो वन लाइनर में जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं, आप बड़े इंटेलेक्चुअल भी हैं तो आप बड़ा अच्छा और बड़ा जल्दी से जवाब देंगे। फौरन आपने जवाब देना है। कौन सा सियासतदान मुल्क को बहरान से निकाल सकता है? देखिए अगर मैं कहूँ कि प्रेसिडेंट साहब निकाल सकते हैं तो आप बोलेंगे उनकी पार्टी के हैं, बट नॉर्मली अगर आप देखें 2008 में जब हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त मुल्क बहरान में था। उस वक्त मुल्क में इकोनॉमिकल क्राइसिस भी थे। उसके बावजूद भी हमें कहा गया था कि शायद
लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जी वो मिलिटेंट्स किसी वक्त भी जो है वो मरगला की पहाड़ी से क्रॉस करके आ जाएंगे। इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, फ्लड आया, ऑपरेशंस हुए, उसके बाद भी हमने अपने इत्यादियों को साथ मिलाकर हिस्टोरिक अचीवमेंट्स की। अब ये वन लाइन नहीं है, काफ़ी पेज बन शॉर्ट एंड क्रिस्प, यस, आंसर हैज टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। President आप इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प, प्रेसिडेंट साहब, ऑलराइट हज़ारी जी। साहब, कालाबाग डैम से लोगों की किस्मत जुड़ी हुई है, आप इसे क्यों नहीं बनाते? आई डोंट एग्री बिकॉज इसमें दो सूबों को इश्यूज़ हैं और हमें कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें अपनी एनर्जी जो है वहाँ पर खपानी चाहिए जहाँ पर जी। पॉजिटिव चीज़ें हों। पॉजिटिव आउटकम निकले, ऑलराइट जी। मौजूदा खवातीन सियासतदानों में आपकी पसंदीदा सियासतदान कौन है? बहुत जो है मुझे लगा आप कह रहे हैं बहुत सारी। मैं समझता हूँ कि फरियाल तालपुर साहब है जी। सबसे अच्छा परफ्यूम कौन सी खातून सियासतदान लगाती हैं? तजर्बा नहीं रहा कभी। किस सियासतदान को आप परफ्यूम गिफ्ट करना चाहते हैं? लेट्स पुट इट दिस वे। यूसुफ रज़ा गिलानी। बिलावल की शादी कब हो रही है? होपफुली जल्दी। उन्होंने कहा कि मेरी बहनें मेरा जो है वो मेरी लड़की ढूंढेंगी, तो इट्स अप टू देम कि कब वो फैसला करते हैं। ओके, तो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं वो। यस। ओके, तालियां हो जाएं। बेनज़ीर साहिबा आपकी इंस्पिरेशन थी, लेकिन आप उनके साथ काम नहीं कर पाए, इस चीज़ का कितना मलाल है आपको? अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जब मैं लंदन में पढ़ता था तो वो लंदन में ही थी एग्ज़ाइल में, तो काफ़ी उनके साथ मिलने का एज ए स्टूडेंट इत्तेफाक रहा। फिर जब मैं पहला इलेक्शन लड़ रहा था तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि मैं नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ूँ। यंग था, एजुकेशन कंप्लीट करके आया था। मैंने कहा मैं प्रोविंशियल छोटी सीट से लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं आप नेशनल असम्बली से, और मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले मैंने इलेक्शन लड़ा। और फिर जैसे ही मैंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने मुझे पार्टी का डिवीजन सदर बनाया, चीज़ें की। और जब 2008 में जब हमारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो शहीद हो गए, तो हमारा तो ये ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनते और उनकी टीम का हिस्सा होते, तो वो चीज़ नहीं हुई, कुदरत को मंजूर नहीं था। लेकिन शी वॉज, वो कहते हैं कि वो एक पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी थी। बिल्कुल, बेशक। अच्छा सर, हम काफ़ी अरसे से ये बात सुन रहे हैं कि मुल्क एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है, ये नाजुक मोड़ ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? वो नाजुक मोड़ रिपेयर नहीं हो रहा मेरा। कॉन्ट्रैक्टर जो उसका है ना वो ही काम करें। देखिए हमारे मुल्क में ये चीज़ें चलती हैं। देखिए हमारे लिए फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप दोस्त बदल सकते हैं। अब जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, और हर चंद सालों बाद कोई ना कोई सुपर पावर आता है और वो इस ख्वाहिश से आता है कि मैं अफ़गानिस्तान को फ़तह करूँगा, और वो हमेशा जब नाकाम लौटता है, जो उनका बचा हुआ कुचा गंद है असले की सूरत में, वो जो है फिर वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल होता है, कोई और जगह होती नहीं है। अभी भी आप देखें, इधर हमारे साथ इंडिया है, उस साइड पे हमारे पास ईरान है, तो इंडिया और अफ़गानिस्तान को पता है कि हमारी क्या सिचुएशन है। ईरान के साथ हमारे हालात नॉर्मलाइज हैं, इतने अच्छे भी नहीं, इतने बुरे भी नहीं। बिल्कुल। तो आप खुद देख लें कि मतलब है कि ऐसे हमारे साथ पड़ोसी हैं, और हमेशा चीज़ें होती रहती हैं। जब भी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता है तो जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और मेनली उसमें रोल हमारे मुल्क दुश्मनों का होता है,